आप बहुजन समाज के, बसपा के, वामसेप के बहुत मजबूत उस कैडर के बहुत मजबूत सिपाही रहे। आज के समय में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को जमीनी संगठन को विस्तार करने में क्या असरदार तरीका अपनाया जा सकता है? कैसे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 2027 के चुनाव में एक सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है? क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार है कि नाम नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद जिस पार्टी से हम लोग जुड़े थे 95% तक कोरी समाज बुंदेलखंड का और उत्तर प्रदेश का उस पार्टी से जुड़ गया था माननीय काशीराम साहब के साथ रहते हुए। उसको उनके जाने के बाद बड़ा अपमानित किया गया, बहुत जलील किया गया और उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य कर दी गई। इससे बहुत व्यथित है कोरी समाज और वो उसके पुराने कार्यकर्ता। इसीलिए अगर उस शक्ति को पुनः बटोर के युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाए तो निश्चित रूप से कोरी समाज में एक अच्छी लीडरशिप इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के माध्यम से पैदा हो सकती है और 2027 में एक अच्छी भागीदारी हम पा सकते हैं। आज के समय में कोरी समाज, खासकर कोरी समाज के युवाओं को, क्योंकि युवा जिधर जाता है, आज हमारे 65% युवा है देश में, तो कोरी समाज के युवाओं को पार्टी और सामाजिक आंदोलन से जुड़ने के लिए क्या करनी चाहिए? मतलब उसकी एक रणनीति क्या होगी कि वो जुड़े? मेरा जो विचार है कि आज की परिस्थितियों में युवा बहुत हताश और निराश है इस सरकार से और इस व्यवस्था से और आज की सरकार की नीतियों से। हमें उसकी हताशा दूर करना होगी, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनके मन में नई जागृति, नई चेतना पैदा करनी होगी और उन्हें यह आश्वासन देना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि समय सदा एक सा नहीं रहता है। अगर हम आप सब मिलकर एकजुट होकर संघर्ष करें एक दिशा में चल के, तो हम इस परिस्थितियों को बदल सकते हैं और अपने वोट का सही उपयोग करके इस देश के मालिक और नीति निर्धारक बन सकते हैं। ये सवाल तो मेरा बहुत है, जवाब भी आपके पास बहुत है, लेकिन एक सवाल अंतिम में कहेगा कि उत्तर प्रदेश में, अगर आज आपको उत्तर प्रदेश में कोरी समाज को संदेश देना एक होगा तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कोरी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और वो हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने ही कहा था कि सत्ता ही वो चाबी है जिससे आपकी मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। तो आपको सत्ता की ओर आना ही होगा। पूरी समाज को घर में घुस के बैठने से, मोबाइल चलाने से या एक दूसरे की बुराई करने से काम नहीं होगा। उठो, जागो, आगे बढ़ो, एकजुट हो और देश को, कोई समाज को, गौरवशाली इतिहास को फिर लाओ और देश के मालिक बनो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीरांगना झलकारी बाई, वीर पूरन कोरी गोलंदाज साहब, कबीर साहब, बाबा साहब। सवाल और मेरे मन में रह गया है। जी जी जी, आपने बाबा साहब की बात कही जी, इसमें भी प्रश्न मैंने बाबा साहब से, लेकिन बाबा साहब का एक नारा था जी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, 3 नारा जी, और उन्हीं नारों में से इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने 3 नारा निकाला जी, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब मुझे माफ कीजिएगा, आपने जो कहा वो किया, लेकिन अब नई पीढ़ी के लोग परिस्थितियां के अनुसार इजाद किया। उन्होंने कहा सोचो, करो और कर सकते हो। उन्होंने कहा सोचो, तुम शासक था, शोषक कैसे बन गया जी, करो, शुरुआत तो करो और ये तुम कर सकते हो। इससे क्या एक मैसेज देना चाहते हैं और क्या लगता है कि ये नारा आज के युवा पीढ़ी सटी बैठता है या आपके कोरी समाज से? हमारे सदगुरु आराध्य, हमारे समाज के आराध्य सदगुरु कबीर साहब का एक संदेश है। उनका संदेश है, कर बल बहिया आपनी, छोड़ पराई आस। कर बल बहिया आपनी, छोड़ पराई आस, तेरे द्वारे गंगा बहे, तू क्यों मरता प्यास। तेरे पास पूरी सामर्थ है, सब कुछ है, तेरे पास हाथ पैर बुद्धि दिमाग सब कुछ है, हौसला है, और तू फिर भी असहाय बना है। तू गंगा तेरे दरवाजे बह रही है और तू प्यासा मर रहा है। उठ, खड़ा हो, कर्म कर। यही संदेश हमारे आईपी गुप्ता जी दे रहे हैं।
इसमें मेरा कोरी समाज से एक विशेष निवेदन है और आईपी गुप्ता साहब से कि जो 3 मंत्र दिए हैं उसमें एक मंत्र क्या और होता है, साहसी बनो। कोरी समाज बहुत शांत है और जबकि हमारे महापुरुषों ने शांति और शक्ति दोनों का संदेश दिया है। हम तथागत बुद्ध के मामा पक्ष के लोग हैं। शांति का संदेश देने में तथागत बुद्ध को उनकी माँ का प्रेरणा है, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी का प्रेरणा है। हम कबीर साहब जैसे साहसी व्यक्ति के वंशज हैं जो बनारस के घाट पे हजारों ब्राह्मणों के बीच में खड़े हुए दहाड़ते थे और कोई उनकी बात को काट नहीं पाता था। हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज है। जब रानी झांसी छोड़ के चली गई तो आमने सामने युद्ध करने का साहस झलकारी बाई के पास था। हमारे वीर पूरन कोरी, हमारे वीर क्रांतिकारी विश्व क्रांतिकारी उधम सिंह जी हमारे वंशज, हम उनके वंशज हैं और फिर भी हम साहस हो रहे हैं। इसीलिए मेरा कोई समाज के युवाओं से, बेटी बेटियों से, बहनों से निवेदन है कि साहसी बनो, जागो, उठो और समाज को आगे बढ़ाओ। आप उधम सिंह का नाम लिए, मैंने भी इतिहास पढ़ा उधम सिंह का, लेकिन मैं भी कोई समाज से हूँ, 5 समाज से हूँ बिहार में, लेकिन आज तक मैंने नहीं जाना कि उधम सिंह हमारे ही हम पूर्वज थे। क्या ये सही है या सब लोग अपने और जोड़ते हैं? जी नहीं, ये पूरी तरह सत्य है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है और उधम सिंह के माता पिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे और गरीबी के कारण वो रेलवे ट्रैक पर जो चिट्ठियां बिछाई जाती है रेलवे लाइन पर, वो बिछाने के टीम में वहां पंजाब में चले गए थे और गरीबी के कारण मेहनत करते करते मजदूरी के कारण टीबी से मर गए। ये असहाय हो गए। फिर सरदार ने इनको पाला, आश्रम में रखा, शिक्षा दी और फिर सिख धर्म की दीक्षा दी। तो ये बेसिकली कोरी समाज के हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिमीकरण सिख धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए भी हम हमारे पूर्वज है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा और कहते कि जब आप निकलते हैं, सोचते हैं और कुछ करने का जज्बा होता है तो आपके सामने बहुत सारी चीजें सामने आकर के, जैसे उधम सिंह, वीरांगना झलकारी बाई, शहीद पूरन सिंह, अमर शहीद पूरन सिंह कोरी जी का, कई चीज ऐसा है कि लोग नहीं जानते हैं लेकिन अब जानने लगे हैं, चूंकि पढ़ने लगे हैं। तो कई बातें उन्होंने कहा और अभी आप सुन रहे थे इनको, एक रिटायर्ड हैं और खास करके मान्यवर कांसी राम जी के साथ काम किए हैं और एक कैडर के रूप में मजबूत सिपाही रहे जो करते हैं और आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विस्तार हो गई, वो जमीनी एक संगठन भी तैयार कर रहे हैं, जमीनी रूप से कैसे उसको 2027 में सत्ता में स्थापित करना है, ये चीजें तैयार इन्होंने करे हैं। बाकी बात आपको कैसा लगा इनका विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं इसके आनंद, नेशनल जर्नलिस्ट कानूनी जैन, धन्यवाद।